हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 के दूसरे नंबर के प्रश्नों को। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है बच्चों? आइए बच्चों, क्या है हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन, पढ़ते हैं। तो पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ कैसे पता चलेगा बच्चों कि पहला जो बहुपद दिया हुआ है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं? वो इस तरह से पता चलेगा कि जब हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करेंगे तो क्या होगा बच्चों? शेषफल क्या आएगा? शून्य आएगा। जिसका शेषफल शून्य नहीं आएगा इसका मतलब है कि पहला बहुपद दूसरे का क्या है? गुणनखंड नहीं है। लेकिन जिसका शेषफल शून्य आ जाएगा उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि जो पहला हमारा बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। आइए हम लोग एक एक करके क्या करते हैं? भाग देकर जांच करते हैं कि गुणनखंड है या नहीं। आइए, एक नंबर में क्या है हमारा? तो एक नंबर में है टी स्क्वायर माइनस 3। इससे किसको भागा देना है? 2 टी पे पावर 4 प्लस 3 टी पे पावर 3 माइनस 2 टी पे पावर 2 माइनस 9 टी और माइनस 12। क्या करना है बच्चों? इसको इससे भागा देना है। तो सबसे पहले तो कितना दे देंगे? तो 2 दे देंगे। अब टी स्क्वायर में किससे गुना करेंगे? टी पे पावर 4 आ जाए तो किससे करेंगे? तो टी स्क्वायर से ही कर देंगे, है ना। तो यहाँ कितना आ गया बच्चों? 2। अब टी स्क्वायर गुना टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी पे पावर 4। और फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो कितना आ जाएगा? माइनस। अब 2t है यानी कि 2t स्क्वायर और माइनस 3 है। क्या करेंगे? गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा ये 3 दूना 6 टी पे पावर 2, है ना। क्या करेंगे बच्चों? दोनों क्या है? प्लस में, तो यहाँ एक का चिन्ह परिवर्तन कर देना है। तो इस तरह से यहाँ भी चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये कट गया। अब यहाँ क्या बचा बच्चों? जो भी बड़ा पावर है उसे हमेशा पहले लिखना है। ये बात आप लोगों को हमने शुरू में ही बता दिया है। तो 3 टी पे पावर 3, है ना। अब देखिए यहाँ स्क्वायर वाला क्या है? माइनस में और यहाँ प्लस में। इससे क्या करना है? इसको माइनस कर देना। 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? तो 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4 टी स्क्वायर, है ना। अब देखिए फिर है माइनस 9 टी और माइनस 12। अब देखिए टी क्यूब है और यहाँ टी स्क्वायर है तो हमें टी से करना पड़ेगा। उससे पहले क्या है? 3, तो यहाँ भी क्या देना पड़ेगा? प्लस 3t। अब देखिए 3 से गुना करेंगे 3 आ गया और टी से टी स्क्वायर में गुना करेंगे क्या आ गया? टी क्यूब। अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। अब देखिए 3 से 3 को क्या करेंगे? गुना, 3 तिया 9 और क्या बच गया? टी। अब देखिए दोनों का चिन्ह क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये कट गया। अब देखिए स्क्वायर वाले को क्या करना है? पहले लिख देना है। स्क्वायर वाले को पहले लिख देना है। तो 4t स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस 9 और यहाँ प्लस है तो क्या हो गया? दोनों ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में तो क्या बच गया? लास्ट में माइनस 12। अब किससे लगाएंगे बच्चों? अब 4 से करना है। किससे करना है? 4 से। 4 से अगर कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4t स्क्वायर और प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और 4 तिया 12। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये चिन्ह परिवर्तन कर देंगे तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो हमारा क्या आ गया बच्चों? भागफल ये। और शेषफल क्या आ गया? शेषफल शून्य आ गया। और हमने पहले ही क्या कहा बच्चों कि जिन भी अगर हम पहले बहुपद से दूसरे में भाग देंगे जिसका भी क्या होगा? शेषफल शून्य आ जाएगा। पहला जो बहुपद है वो दूसरे का क्या होगा? गुणनखंड होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? एक नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा कि हाँ, पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने इसे समझा। अब क्या करते हैं? इसे हम इरेज कर लेते हैं और फिर हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। अब आइए बच्चों हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड में भी हमारा क्या दिया हुआ है? 2 बहुपद दिया हुआ है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे? भाग देकर जांचेंगे कि ये गुणनखंड है या नहीं। आइए पहला क्या हो जाएगा सेकंड नंबर में? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से किसको भगा देना है? तो 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 2, है ना। इसको क्या करना है? इससे भाग देना है। बताइए तो सबसे पहले 3 है एक्स्ट्रा तो यहाँ क्या कर देंगे? 3 लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे? तो एक्स पे पावर 4 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग?
यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब 3 से इसमें गुना करेंगे 3 होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे कितना हो जाएगा एक्स पावर 4। अब फिर इसमें भी गुना करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और एक्स स्क्वायर गुना एक्स कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। अब फिर एक्स स्क्वायर को अगर 1 से गुना करेंगे 3x स्क्वायर को वही आ जाएगा 3x स्क्वायर। क्या होगा, सबका चिन्ह परिवर्तन होगा, ये कटा। अब चूंकि माइनस वाला बड़ा है तो 9 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -4x क्यूब। यहाँ दोनों क्या है माइनस में ही है तो दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा -10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब क्या हो जाएगा बच्चों 4 एक्स्ट्रा है, क्या करेंगे -4 लिख देंगे। अब यहाँ x क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे तो एक्स क्यूब होगा बच्चों, तो उसमें एक्स से गुना करना पड़ेगा, है ना। आइए तो अब हम करेंगे तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा -4 एक्स्ट्रा है तो यहाँ 4 आ जाएगा। एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 4x क्यूब, है ना। उसके बाद क्या है यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। अब एक्स 4 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 तिया 12, एक्स को एक्स से गुना करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ माइनस है और यहाँ फिर से प्लस है तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, तो 4 एकम कितना आ जाएगा बच्चों 4। क्या करेंगे सबका चिन्ह परिवर्तन कर देना है, ये कटा 12 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 2x स्क्वायर। अब 4 में से 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे 4 2 6x प्लस 2। अब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2x स्क्वायर है यहाँ x स्क्वायर है तो कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, यानी कि यहाँ कितना से लिख देंगे 2 लिख देंगे, कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया। फिर 2 से 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 तिया 6x, फिर 2 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 एकम 2। सबका क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा तो ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इसका मतलब शेषफल कितना आ गया 0। तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि पहला जो बहुपद हमारा दिया हुआ है वो दूसरे का क्या है गुणनखंड है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, है ना। तो बच्चों इसे हम इरेज करके फिर तीसरे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। भाई बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारा, 2 हमें बहुपद दिया हुआ है। अब इसे भी हम लोग क्या करेंगे भाग देकर जांच करेंगे। तो किसे देना है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, तो किसमें भागा देंगे एक्स पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसे क्या करना है बच्चों इसको भागा देना है। तो x क्यूब में किससे गुना करेंगे बच्चों, तो x पे पावर 5 होगा तो x देखिए आधार दोनों का समान हो गया तो गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो यहाँ ऐसा क्या देंगे दोनों में 5 हो जाएगा, 2 दे देंगे कितना हो जाएगा 3 2 5। तो किससे गुना करना पड़ेगा बच्चों x पे पावर 2 से, यानी कि x स्क्वायर से। तो यहाँ कितना आ गया x पे पावर 5। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो कितना आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस होता है। 3x से x स्क्वायर में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 3x से अगर हम x स्क्वायर में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x क्यूब, कितना हो जाएगा 3x क्यूब, है ना। फिर यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो कितना आ जाएगा प्लस। अब x स्क्वायर से x में गुना होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर ही हो जाएगा। देखिए सबका चिन्ह क्या कर देना है चेंज कर देना, तो ये कटा। अब 4 में से 3 का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला क्या है बड़ा है इसीलिए इसे क्या कर देंगे इसको माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए ये दोनों भी क्या होगा कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। यहाँ कितना है बच्चों माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। अब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ एक्स क्यूब और यहाँ माइनस एक्स क्यूब, यानी कि सिर्फ इसमें किससे -1 से गुना करना पड़ेगा तो कितना हो गया माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए -1 से -3x में करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस और 3x ही यहाँ क्या होगा रह जाएगा। फिर -1 से +1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा -1। सबका क्या कर देंगे बच्चों चिन्ह को परिवर्तन कर देना, तो ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, परंतु ये नहीं कटने वाला है क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या हो गया दोनों का चिन्ह समान हो गया, तो दोनों क्या हो गया जुट के 2 आ गया। इसका मतलब है कि शुरू का जो ये दोनों था ये दोनों क्या है ये दोनों गुणनखंड है, ये दोनों क्या है गुणनखंड है, परंतु ये तीसरा क्या है गुणनखंड नहीं है क्योंकि क्या हो गया इसका शेषफल क्या आ गया इसका शेषफल 2 आ गया। लेकिन अगर 0 आ जाता पूरा कट जाता इसका मतलब क्या होता बच्चों कि जो हमारा पहला बहुपद था वो दूसरे का गुणनखंड होता। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 2.3 के 2 नंबर के सारे प्रश्नों को अच्छे से देखा। तो ठीक है बच्चों फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश और उमंग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय टेक केयर।